Good morning students. Today we are going to study about law of conservation of energy. Okay, now let us start. Okay, we were doing chapter work and energy. And today's topic is laws of conservation of energy. Law of conservation of energy. Now let us start law of conservation of energy कि law of conservation of energy क्या स्टेट करता है, इस लॉ के अंदर आखिर है क्या. According to this law, energy can only be converted from one form to another. देखिए जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो क्या कहता है कि एनर्जी को जो है हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ना तो एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं ना एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन द सेम. ठीक है, जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से पहले और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या रहती है, सेम. तो आपने ये स्टेटमेंट लर्न रखनी है, आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या. देखिए हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, अभी बताऊंगी मैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि स्टेटमेंट क्या है. तो लॉ क्या कहता है कि एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कि एनर्जी को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन इसे ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं एनर्जी को, ना ही एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय. द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन सेम. ट्रांसफॉर्मेशन से पहले भी एनर्जी सेम, उससे पहले बिफोर और आफ्टर सेम रहती है. बिफोर एंड आफ्टर एनर्जी रिमेन्स सेम. The law of conservation of energy is valid in all situation and for all kind of transformation. जो हमारी एनर्जी का लॉ है ये आपका सारे के सारे सिचुएशन के लिए वैलिड है और सारे के सारे तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वैलिड है. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि जो आपकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो कहाँ वैलिड है, वो सारी सिचुएशन में वैलिड है, हर तरह के ट्रांसफॉर्मेशन में वैलिड है. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. एंड टोटल एनर्जी बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज रिमेन सेम. ठीक है, तो ये तो है आपका लॉ. एंड नाउ लेट अस एक्सप्लेन दिस लॉ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. ओके, नाउ लेट अस एक्सप्लेन दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. ओके, सपोज लेट अस टेक एन ऑब्जेक्ट. सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका हमने मास क्या कंसिडर कर लिया, आपका स्मॉल m. ठीक है, तो ये आपका है ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसका मास हमने कंसिडर कर लिया, वी कंसिडर इट्स मास एज स्मॉल m. ओके, मेड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम अ हाइट h. उसको फ्री फॉल कराया किसी हाइट h से, मतलब वो ग्राउंड, दिस इज़ योर ग्राउंड. ग्राउंड से कितनी हाइट पे था आपका ऑब्जेक्ट, h हाइट पे था. ठीक है, तो उसको h हाइट से जिसका मास m था उसको हम फ्रीली फॉल करा रहे हैं. ओके, तो फर्स्टली लेट अस टेक एन ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास हमने क्या कंसिडर किया, m, और वो कितना हाइट पे है ग्राउंड से, वो h हाइट पे है. ठीक है, तो अब हम उस ऑब्जेक्ट को क्या करा रहे हैं, ऊपर से फॉल करा रहे हैं फ्रीली. तो ऑब्वियस सी बात है वो नीचे आ रहा है. ठीक है, तो एट स्टार्ट द पोटेंशियल एनर्जी इज mgh एंड काइनेटिक एनर्जी इज 0. अब देखिए यहाँ पर अभी हम इस पोजीशन की बात कर रहे हैं, शुरुआती पोजीशन पे जब आपका ऑब्जेक्ट एट अ हाइट h जो था वो ग्राउंड से ऊपर था. तो इस टाइम ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी mgh और यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 0. अब ऐसा क्यों है, देखिए क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है सर्टन हाइट पे है. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें h फैक्टर तो आ ही रहा है और उस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास भी है और ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लग रहा है. तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, जो ऑब्जेक्ट का मास था m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और कितना हाइट पे है ये h पे, वो आ गया आपका. तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया mgh.
वहीं बात करें इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी की, देखिए काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ हाफ mv²। ओके, तो अब यहाँ पर इनिशियली ऑब्जेक्ट किस में है, इनिशियली ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है, ठीक है। अभी हम स्टार्टिंग पोजीशन की बात करें जब आपका ऑब्जेक्ट उस हाइट पे है, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो वेलोसिटी की वैल्यू अगर ज़ीरो है, अगर आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है ज़ीरो, तो यहाँ पर अगर आप ज़ीरो पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। ओके, तो यही बात कर रखे यहाँ पर कि इस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी की जो आपकी वैल्यू है दैट इज़ mgh, और जो काइनेटिक एनर्जी आपका आ रहा है वो क्या आ रहा है, ज़ीरो। तो सबसे पहले पॉइंट में हमने यही कहा है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो कुछ सर्टन हाइट पे है, तो शुरुआत में स्टार्ट पे पोटेंशियल एनर्जी तो mgh होती है और जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़ीरो होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर वेलोसिटी क्या है आपकी, ज़ीरो है। ऑलवेज रिमेंबर दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन MCQ, ठीक है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो क्यों है, काइनेटिक एनर्जी इसीलिए ज़ीरो है क्योंकि इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। अगर हम वेलोसिटी को ज़ीरो पुट कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। ओके, नाउ मूव फर्दर, लेट अस मूव फर्दर। अब ये तो बात होगी, तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि एनर्जी क्या है ऑब्जेक्ट की, तो एनर्जी जो होती है आपकी वो क्या होगी, एनर्जी की टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी आपका सम होता है दोनों का, किस किस का, पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का। तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल एनर्जी mgh है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, तो टोटल एनर्जी यहाँ पर क्या बन जाएगी, अगर दोनों को हम ऐड कर देते हैं, इन दोनों केसेस को, पोटेंशियल एनर्जी को और काइनेटिक एनर्जी को, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारी टोटल एनर्जी आएगी, टोटल एनर्जी वो हमारी कितनी आ जाएगी, टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी दैट इज mgh। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास, mgh। तो स्टार्टिंग में हमारी जो टोटल एनर्जी होगी ऑब्जेक्ट की वो कितनी आ जाएगी, mgh। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को फॉल कराना शुरू कर देते हैं, फ्रीली फॉल करा देते हैं ऑब्जेक्ट का। अब ऑब्जेक्ट को हम फ्रीली फॉल करा रहे हैं, एज इट फॉल पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे जैसे हम इसको नीचे की तरफ फॉल कराते हैं, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना शुरू हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है आपकी, काइनेटिक एनर्जी में। अब वो देखिए कैसे, कहते हैं एज द ऑब्जेक्ट फॉल द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज वाइल काइनेटिक एनर्जी वुड इंक्रीज। अब देखिए जब ऑब्जेक्ट फॉल होता है, अब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आने लग गया, तो देखिए जब वो नीचे की तरफ गिरेगा आपका ऑब्जेक्ट, सपोज़ ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर है, सपोज़ ये इस पोजीशन पे आ जाता है, लेट अस सपोज इस पोजीशन पे आ गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज़ होएगी। क्यों होएगी डिक्रीज़, क्योंकि देखिए पोटेंशियल एनर्जी किसका किसका प्रोडक्ट है, मास का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का और हाइट का प्रोडक्ट है। देखिए ऑब्जेक्ट का मास तो बदलता नहीं है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी नहीं बदलती है, बट हाइट तो बदल रही है। सपोज़ अगर हम ये कहें कि पहले ये हाइट 5 पे था, अब ये हाइट कितने पे आ गया, 3 पे आ गया, तो पहले हम जो मल्टीप्लाई कर रहे थे वो 5 मल्टीप्लाई कर रहे थे टर्म, तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा बड़ी वैल्यू आएगी। अगर अब हम उस 5 की जगह 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है टर्म क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कैसे हो रही है, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है हमारे पास, हाफ mv²। ओके, अब जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें वेलोसिटी तो है ही। पहले तो हमने कहा इनिशियली वो रेस्ट पे था तो u की वैल्यू v की वैल्यू आपकी 0 हो गई, बट अब तो उसमें वेलोसिटी आ रही है, ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ ही तो नीचे आ रहा है। तो अब हम वैल्यू जिस भी वेलोसिटी के साथ आ रहा है उस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, तो वो वैल्यू आपकी अगर यहाँ पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आने पे डिक्रीज़ हो रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब समझे आप बात, कैसे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि देखिए जो टोटल है वो तो सेम ही रहेगा, जो टोटल एनर्जी है वो आपकी सेम ही रहती है, बट
कन्वर्ट होती है एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म। जैसे यहाँ पर अगर टोटल आपका सपोज ऐसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ टोटल एनर्जी 10 थी, तो यहाँ पर भी टोटल एनर्जी 10 ही आएगी, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी है वो आपकी क्या रहती है, 10 ही। सपोज़ अगर यहाँ पर मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी अगर आपकी सपोज़ स्टार्टिंग में 10 थी, ओके, और काइनेटिक एनर्जी थी आपकी 0, तो इसका टोटल कितना आ रहा था आपका 10 जूल्स, ठीक है। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई जैसे जैसे नीचे आया, सपोज लेट अस टेक कि 8 हो गई, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी भी तो कुछ ना कुछ बढ़ी है, तो कितनी बढ़ी है, वो 2 बढ़ी है। तो 8 + 2 कितना आ रहा है 10, यहाँ पर भी 10 आ रहा है टोटल एनर्जी, यहाँ पर भी 10 आ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपकी टोटल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपकी क्या रहती है, कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको न्यूमेरिक वैल्यू लेके भी दिखा दिया, ठीक है, कि देखिए टोटल एनर्जी यहाँ पर भी 10 रह रही है और यहाँ पर भी 10 रह रही है। ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट, कहते हैं एज द फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज वाइल काइनेटिक एनर्जी वुड इंक्रीज। व्हेन ऑब्जेक्ट रीचेज ग्राउंड H is equal to 0, काइनेटिक एनर्जी इज लार्जेस्ट एंड पोटेंशियल एनर्जी इज लीस्ट। अब देखिए सपोज वो कहता है कि आपका फॉल होके एक ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, ग्राउंड में आ गया। तो जब वो ग्राउंड पे आ जाता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0 और उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½ mv², ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। अब ये कैसे 0 हो गई, देखिए हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास तो चेंज नहीं होगा, मास तो सेम रहा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम रहा, लेकिन h का क्या होगा, हाइट तो चेंज हो गई। हाइट पहले ओरिजिनली इतनी थी, अब हाइट सीधा ही ग्राउंड पे आ गया, तो h की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 0। अगर h की वैल्यू 0 हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या निकल जाएगी आपकी 0। तो यही तो दे रखा है यहाँ पे कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जब वो ग्राउंड पे रीच कर जाता है तो वहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फॉल होता है, सबसे ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। जैसे जैसे नीचे फॉल करता है पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज़ होती रहती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती रहती है, और सबसे नीचे पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर यही वाला न्यूमेरिक एग्जांपल लिया जाए तो कहने का मतलब होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी वो 10 होगी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ से भी आपका क्या आ गया, 10 ही जूल आ गया। ओके, तो यहाँ से मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि आप किसी भी पॉइंट पे बात करिए, जो आपकी टोटल एनर्जी रहती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो आपकी कांस्टेंट रहती है। यहाँ पर भी सेम रहेगी, यहाँ पर भी सेम रहेगी, यहाँ पर भी सेम रहेगी, जो टोटल एनर्जी का सम है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो हर अलग अलग पॉइंट पे डिफरेंट होगी, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि जैसे जैसे हम डिक्रीज़ नीचे आता रहता है आपका ऑब्जेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करती रहती है आपकी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू शुड नो कि वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज़ द हाईएस्ट एंड वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज़ लीस्ट। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होती है पोटेंशियल एनर्जी आपकी यहाँ पर होती है मैक्सिमम हाइट पे, और पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है लीस्ट हाइट पे, जहाँ पर हाइट 0 है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी आपकी यहाँ पर 0 होती है और ग्राउंड पे आपकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। ओके, सो वी कैन से दैट द सम ऑफ potential energy, the sum of potential energy and kinetic energy of an object at all the points is same, ठीक है ना। तो जो सम होगा आपका
किस किस का, पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा, पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सम होता है, जितने भी पॉइंट्स हैं उनके ऊपर क्या रहता है, सेम। चाहे आप इस पॉइंट पे ले लीजिए, 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 जो टोटल एनर्जी होगी वो यहाँ पर भी सेम होगी, टोटल एनर्जी यहाँ पर भी सेम होगी, टोटल एनर्जी आपकी वहाँ पर भी सेम होगी। जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी आपकी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। तो वी विल राइट कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है वो क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्चुअल फॉर्म में पूछा जा सकता है आपसे कि जो सम है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वो क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो यू कैन राइट mgh, पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, हाफ mv², दैट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आप किसके इक्वल आता है, आपका कांस्टेंट के। मतलब कहने का मतलब है जो वैल्यूज़ होती हैं आपकी काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की वो क्या रहती हैं, आपकी कांस्टेंट रहती हैं। ओके, तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं आपकी पोटेंशियल एनर्जी का सम और काइनेटिक एनर्जी का सम, ये जो आपकी टोटल एनर्जी होती है, इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो जो ये आपका सम है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, इसे हम कहते हैं आपका मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी, जब हमने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है आपका, मैकेनिकल एनर्जी होता है आपके पास सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो टोटल एनर्जी है दैट इज़ मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज़ द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट एट एवरी पॉइंट। ओके, so that is all about today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.